ले लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार नहीं, मैंने रूप बदला है। राजशेखर बिच्छू, काल चक्र की मदद से मैंने नया रूप लिया है। मैं जब भैरवी से मिला तब मैंने उससे मानसिक शक्ति से रूप बदलने की विद्या सीख ली। मैंने रूप बदलने की शक्ति आजमाने के लिए ये किया और मैं इसमें सफल हो गया। स्वामी जी, आप रूप बदल सकते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं और कुछ दिनों तक इसी रूप में रहूंगा। राजशेखर, नंदिनी ने जिस स्त्री रूप को धारण किया है वो हमें पता नहीं है, उसी प्रकार उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किस रूप में हूँ। इसके पीछे एक कारण है। नंदिनी के नाग कन्या बनने से पहले मैंने ही 20 साल उसे बिल में बांध कर रखा था, तो वो मुझे ही मारने की कोशिश करेगी। काल चक्र हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारी योजना बनाई थी, इसलिए वो सबसे पहले मुझे ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर मैं उसे कहीं मिल भी जाऊं तो मैं अपने इसी रूप में रहकर वो कहाँ है इसका पता लगा सकता हूँ। नंदिनी के नाग कन्या रूप का पता लगाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। आपकी सभी बातें सही हैं, लेकिन उसके लिए ये रूप बदलना क्या जरूरी था स्वामी जी? समाज में लिंग का भेदभाव खत्म करने के लिए भी भगवान ने रूप बदला था। धर्म की रक्षा के लिए दशावतार लेने वाले विष्णु भगवान ही थे ना। रावण के हाथ से शिवलिंग लेने के लिए गणेश जी ने ग्वाला का रूप धारण किया था। वल्ली से शादी करने के लिए कार्तिक ने एक बूढ़े आदमी का रूप लिया था ना। अज्ञातवास में अर्जुन ने वृन्नला किन्नर का रूप लिया था। वैसे ही मैंने भी अब ये रूप धारण किया है। एक बात याद रखना, सुंदर दिखने के लिए वेशभूषा बदलनी पड़ती है, लेकिन किसी चीज का पता लगाना हो तो पूरा रूप ही बदलना पड़ेगा। यह कारण महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। अभी तक मैं जो नहीं कर सका वो मैं इस रूप में करके दिखाऊंगा। नंदिनी के विरुद्ध चलने वाले इस युद्ध को मैं ही खत्म करूंगा। स्वामी जी, अब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। कैसे भी करके अगर एक बार उस नंदिनी का खेल खत्म हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी स्वामी जी? खेल खत्म करके ही दिखाऊंगा। कुमार का जो वारना काल चक्र है उसे मेरे पास लेकर आओ।
ये लीजिए स्वामी जी। राजशेखर, कल हमें एक बहुत ही जरूरी जगह जाना है। कहाँ स्वामी जी? वो मैं कल बताऊंगा। आओ। ये क्या भाई साहब कोई नया स्वामी पकड़ कर ले आए? क्यों भाई साहब, नए स्वामी जी को लेकर आ गए? नंबोदरी स्वामी को छोड़ दिया क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। नंबोदरी स्वामी जी ध्यान करने के लिए हिमालय गए हुए हैं। उन्होंने ही इन स्वामी जी को भेजा है। अब लेकिन नंबोदरी स्वामी की तरह ही दिखते हैं। स्वामी जी, नंबोदरी स्वामी के आने तक हमारे परिवार की रक्षा आप ही कीजिए। उसके लिए ही नंबोदरी स्वामी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं सब देख लूंगा। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, अच्छा हुआ किसी ने आपको अंदर आते हुए नहीं देखा। आइए। हाँ? अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ? मेरा बैग, मेरी ड्रेसेस, कुछ भी नहीं है। कौन लेकर गया होगा? यहाँ कोई चोर तो नहीं आया होगा? बाप रे! मैं लक्ष्मी से पूछती हूँ। इसे कैसे हो गया? कहाँ गया होगा? कौन लेकर गया होगा? सीता, क्या हुआ? तुम्हारा सामान कहाँ है? यही सोच रही हो ना? हाँ पिताजी, लेकिन आपको कैसे मालूम? आज के बाद तुम्हारा कोई भी सामान आउट हाउस में नहीं रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हारा सामान अंदर रखने के लिए कहा है। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा सारा सामान अरुण के कमरे में रखवा दिया है। आज से तुम वही रहोगी। अरे पापी इंसान, तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? पिताजी, अरुण ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र तो पहनाया, लेकिन उसने कभी तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन अरुण का पिता होने के नाते मुझे तुम्हारे भले के बारे में सोचना चाहिए। और तुम अरुण की अच्छी पत्नी बनोगी और देवसेना की भी अच्छी मां बनोगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज से, अभी से तुम ही इस घर की बहू हो। हाँ। इस घर पर जितना हक गंगा का था, उतना ही हक अब तुम्हारा भी है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहूँ? अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए अब कोई भी बात अपने दिल में मत रखना। सब खत्म हो गया। माया को इस घर की बहू बनाने का मेरा सपना ही खत्म हो गया। आपने गंगा के सारे हक मुझे दे दिए हैं। इसका मतलब आपने ये समझ लिया है कि गंगा इस घर में वापस अब कभी नहीं आएगी। आपने ये ऐसा फैसला क्यों किया पिताजी? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो देवी के दर्शन के लिए गई है। अब गंगा वापस कब आएगी ये पता नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और अरुण ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, तो वो सारे हक भी तुम्हारे हैं। मैं आपके इस बड़प्पन का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन मैंने ये जो मंगलसूत्र पहना है ये मेरी खुशी के लिए नहीं है। मैंने इस परिवार की प्यार की खातिर पहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
आप मुझे इस महल में रहने के लिए मत कहिए पिताजी। गंगा आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगी और इस महल पर सिर्फ उसी का ही हक है। मैं तो आउट हाउस में ही ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपना सामान वापस लेकर आती हूँ। जीजा जी का फैसला बदलने से पहले ही हमें कुछ फैसला लेना होगा। तुम्हें गए हुए 7 साल हो गए जानकी। तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुख हुआ था। लगा मैंने सब कुछ खो दिया। तुम्हारे गम में मुझे संभालने वाली गंगा ही थी और आज मुझे संभालने वाली भी छोड़कर कहीं चली गई है। मैं कहां जाकर ढूंढूं उसे? मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। गंगा मिल नहीं रही है, ये आप सहन नहीं कर पा रहे हो। जब पता चलेगा कि वो भी इस दुनिया में ही नहीं है तो कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? आज सिर्फ तुम्हारी पुण्यतिथि नहीं है, देवसेना का भी जन्मदिन है। उसका जन्मदिन मनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इस महल में गंगा नहीं है तो मेरा मन भी यहां रहने का नहीं हो रहा। लगता है मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे ये तकलीफ और कितने दिन सहनी पड़ेगी पता नहीं। लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। गंगा, उसके बिना दुखी रहने वाले लोगों को मैं संभालूंगी। देवसेना के जन्मदिन पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सब खुश हो जाएंगे। माँ, मुझे गंगा का रूप कैसे मिला? ये तुम्हारी माँ पार्वती ही तुम्हें बता सकती हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे खोलने के लिए मेरा मन तरस रहा है, लेकिन वो पट्टी मैं अपने हाथों से नहीं बल्कि जिसने बांधी है
उसी के हाथों से खुलवाऊंगी। आपकी आंखों पर पट्टी बांधने वाले उस नंबोदरी का अंत आ गया है। कल मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी और उसी के हाथों से ये पट्टी भी खुलवाऊंगी। जिस जगह पर उसने पाप किया है उसी जगह पर उसे सजा भी मिलनी चाहिए। अरुण, गंगा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। गंगा को जरूर पता होगा कि आज देवसेना का जन्मदिन है। वो जरूर फोन करेगी। पापा, पापा। देवसेना, हैप्पी बर्थडे देवसेना। थैंक यू पापा। देवसेना, हैप्पी बर्थडे। थैंक इधर आओ यू। बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे देवसेना। थैंक यू। आज शाम को तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है पापा। देवसेना के लिए नई ड्रेस लेकर आते ठीक हैं। है बेटा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। देवसेना, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज बिल्कुल भी मत रोना, समझी? वो तुम रहने तो मैं तुम्हें देख केक चाहिए लूंगी। ना? तुम्हें इतना क्या बड़ा चाहिए ठीक देवसेना? रहेगा। बताओ मुझे, अरे मैं तुम्हें देवसेना, लेकर कैसा केक चाहिए? गंगा का ही फोन आया होगा। गंगा। हैप्पी बर्थडे देवसेना। थैंक यू गंगा, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आज तुम मुझे फोन जरूर करोगी, इसीलिए मैं आज सुबह से ही तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। मैं वहाँ नहीं हूँ तब भी तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मनाया जाएगा, हमेशा की तरह खूब धूमधाम से। ठीक है गंगा, अगर तुम यहाँ होती तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, घर के बाकी सब लोग तो है ना। वो सब तुम्हारा बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे कि तुम्हें मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इस वक्त तुम्हारे पास कौन है? हाँ, यहाँ मंजू दादी है। उन्हें फोन दो। दादी, गंगा को आपसे बात करनी है। लाओ। गंगा, सब लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ जाने से कोई खुश नहीं है। तुम नहीं हो तो किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मानो, जल्दी से वापस आ जाओ गंगा। आप सबको छोड़कर मुझे कुछ और दिन यहाँ रुकना होगा। काम पूरा करके मैं वापस आ जाऊंगी। मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए देवसेना का बर्थडे मनाने में कोई कमी मत रखिए। पिछले साल से भी ज्यादा धूमधाम से मनाइए, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आप लोग देवसेना को कोई भी परेशानी होने मत देना। अरे तुम इसकी चिंता मत करो। मंजू, देवसेना का ख्याल हम सभी रख अरे सकते हैं। सुनो। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा गंगा। हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता रहती है। तुम अकेली हो और इस घर के लिए इतना सब कर रही हो, हमें बहुत खुशी है। इसकी आंखें कब भर आई? पहले ये बताओ तुम हो कहाँ? माफ कीजिए, अभी नहीं बता सकती। मंजू, मुझे दो। आप देवसेना का बर्थडे धूमधाम से मनाइए, इसलिए मैंने फोन किया था। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ए, फोन दो ना मुझे, दो। फोन कट गया है। ए मंजू, तुमने फोन कट किया या उसने कट किया? क्या बोल रही हो? करो करो, सब लोग मुझे ऐसे ही नजरअंदाज करो, कोई बात नहीं। अब मैं भी देखती हूँ महल में क्या होता है।
गाड़ी यहीं पे रोक दो। ये क्या है स्वामी जी? हम इतने घने जंगल में क्यों आए हैं? हम इस जंगल में तंत्र मंत्र की पूजा करने के लिए नहीं आए हैं। तो क्यों आए हैं स्वामी दरअसल जी? ये जंगल त्रिमूर्ति देवी की साधना और कारला देवी की भक्ति का यादगार स्थान है, लेकिन यहाँ एक राज दबा है जो किसी को नहीं पता। आप जो बोल रहे हैं स्वामी जी कुछ समझ नहीं हमारा आया। जो कार्य अधूरा था उसे ही संपन्न करवाने वाले एक व्यक्ति से हम यहाँ मिलने आए हैं। चलते रहो। किसकी बात कर रहे हैं स्वामी जी? कोई सिद्ध महात्मा है? हाँ, महात्मा ही है। लेकिन हम ऐसे कौन से संत महात्मा से मिलने वाले हैं स्वामी जी? चलते रहो, मिलवाता हूँ उनसे। अरे जल्दी करो, देर हो गई है। हाँ, टाइम हाँ, क्या पापा। हुआ वो तो देखो। हाँ चलते हैं ना। क्या हुआ? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रे, तुम्हें कुछ पता नहीं है? हाँ, आज देवसेना का बर्थडे है ना। अरुण ने हमें उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए कहा है, इसलिए हम सब देवसेना के लिए अच्छे कपड़े लेने जा रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। देव सेना यहाँ के लिए है, उसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? चलो। संभल के रहना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ। अच्छा बताओ, आज तुम्हें खाने में स्पेशल क्या चाहिए? मैं वही बनाऊंगी। क्या हुआ देवसेना? आप सब लोग मेरा बर्थडे मनाने का प्लान कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ गंगा नहीं है तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। गंगा भी तुम्हारे बिन ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वो जल्दी वापस आ जाएगी, ठीक है ना? आज अच्छा दिन है, इसीलिए ऐसे उदास नहीं होते। ठीक है माँ। सब लोग देवसेना के लिए कपड़े लेने गए हैं, मुझे भी देवसेना के लिए कुछ लाना होगा। क्या लाऊं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ऐसा ही कुछ करती हूँ मैं। माधवी, 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 तुम्हारा भाई कृष्ण नंबूदरी आया है। तुम कहाँ हो? माधवी, माधवी। स्वामी जी, आप यहाँ माधवी माधवी क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या आपकी बहन माधवी यहाँ रहती है? 18 साल से माधवी इसी जंगल में रहती है। हम यहाँ माधवी से मिलने आए हैं, वो ही मेरे इस काम में हमारी मदद करेगी। क्या स्वामी जी, माधवी तो डॉक्टर है ना? क्या आपको सच में लगता है कि
माधवी हमारी कोई मदद करेगी? आपको माधवी साधारण डॉक्टर लग रही होगी, लेकिन अब वो शिवगण बनने के लिए कठिन तपस्या करने वाली महातपस्विनी माधवी बन गई है। हिमालय के गिरिया बाबा जी से गुरु दीक्षा लेकर वो 18 सालों से इसी जंगल में रह रही है और इस जंगल में तपस्या कर रही है। मैं एक आम तांत्रिक हूँ, लेकिन माधवी शिव तपस्विनी है। उमापति शिवम, अरुणनंदी शिवम, मर्ग्यान शिवम, नीलकंठ शिव समान माधवी शिवम पद का स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तपस्विनी है माधवी। तिरुनाव करसर, तिरुज्ञान संबंदर, सुंदरम, माणिक्य वासगर, इन चारों के बाद भगवान की तपस्या करने वाली शिव रंजनी है माधवी। परब्रह्म वर्धिनी, पंजा अक्षर धारिणी, मरुक्षी आतिर फुलैतर, गिरगंगी अरसियर, वशिष्ठ भरद्वाज ऐसे 7 ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करके शिव तपस्या में खुद को लीन कर लिया है जिसने, वो है माधवी। अब ऐसी परिस्थिति में हमारी मदद सिर्फ वो कर सकती है। माधवी ने अगर ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। 20 साल पहले जब माधवी को देखा था तब वो आम इंसान थी, लेकिन अब माधवी इतनी महान तपस्विनी बन गई है। ये सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ स्वामी जी। हम माधवी से मिलने ही वाले हैं। माधवी! माधवी! ओम नमः शिवाय। माधवी! ओम नमः शिवाय। माधवी! ओम नमः शिवाय। माधवी! ओम नमः शिवाय। माधवी! तुम्हारा भाई आया है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माधवी! माधवी! ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैया, उत्तर की दिशा में आइए। माधवी इस दिशा में है, चलो। चलिए स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तरफ से ही आवाज आई है। वहां जाकर देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आओ, देखो, वहां देखो, देखो। इसका चेहरा कितना बदल गया है स्वामी जी। मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, दूसरा रूप धारण कर रखा है मैंने। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मैं सारी समस्याओं का हल निकाल सकती हूँ। आपकी क्या समस्या है? किसकी वजह से समस्या पैदा हुई? देवी के मंदिर से काल चक्र पाने के बाद 20 वर्षों से मैंने उस नंदिनी को बंदी बनाकर रखा था। नमः शिवाय।
लेकिन कुछ महीने पहले नंदिनी मेरे बंधन से मुक्त हो चुकी है। वो शक्ति नागिन इसी पूर्णिमा को नाग कन्या का रूप प्राप्त कर चुकी है। इसलिए नंदिनी आज सर्वशक्तिमान बन चुकी है। मैंने जो विश्वलिंगम पूजा की थी वो नंदिनी को मारने की आखिरी कोशिश थी। माधुरी का जो बुरा करेगा उसके साथ उल्टा होगा। जबकि मैं इस वक्त नंदिनी का सामना नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सारी शक्तियां खो गई हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम ही मेरी मदद करो। भैया मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। शिवगण बनने के लिए मेरी महातपस्या आने वाली है जो शिवरात्रि को खत्म होगी। अगर मैं उस शिवरात्रि तक ध्यान में लीन रही तो मेरी तपस्या पूरी होगी और मैं शिवगण बन जाऊंगी। अगर मैंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नंदिनी के विरुद्ध किया तो मेरी तपस्या पूरी नहीं हो पाएगी। मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगी। मेरे इतने सालों की तपस्या का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी शिवगण होने की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है और आप यहाँ आए हैं, ये भी उसका ही एक भाग है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन नंदिनी के विरुद्ध मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। आप जो कह रही है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपने हमारी मदद नहीं की तो नंदिनी हम सबको मिटा देगी। आपकी रक्षा के लिए काल चक्र काम आएगा। जब तक काल चक्र आपके पास है आपको कुछ भी नहीं होगा। काल चक्र होने के बावजूद कुमार बच नहीं सका। हम पांचों में से कुमार को नंदिनी खत्म कर चुकी है। अब और कुछ होने से पहले आपको ही कुछ करना होगा। हम यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। नंदिनी को स्त्री रूप मिलने के बाद वो जितनी शक्तिशाली बन चुकी है उससे ज्यादा शक्तिशाली शिवगण होने के बाद मैं हो जाऊंगी। अगर मैं एक महासर्व शक्तिशाली बन गई तो उसका फायदा आप लोगों को ही होगा। आने वाली महाशिवरात्रि तक आप संभाल लीजिए। फिर शिवगण होने के बाद मैं उस नंदिनी को खत्म कर दूंगी। यहाँ एक एक दिन हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है और आप शिवरात्रि तक इंतजार करने के लिए बोल रही हैं? इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। हालातों को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं ज्यादा वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। जाइए यहाँ से, जाइए। इतने कष्ट सहकर तुम जो घोर तपस्या कर रही हो वो सफल होनी चाहिए। तुम्हें शिवगण बनना ही चाहिए। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ। शिवरात्रि के और 2 दिन बाकी हैं। तब तक मैं उस नंदिनी को देख लूंगा। जब तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाए तब आ जाना। अब हम चलते हैं। चलो। आने वाली शिवरात्रि तक कोई जिंदा रहे या ना रहे, अगर मेरी तपस्या सफल हो गई तो मैं उस नंदिनी को खत्म कर दूंगी।
ड्रेस तो सुपर्ब है। थैंक यू। मेरे बर्थडे पर तुमने खुद सिलाकर इतनी अच्छी ड्रेस मुझे गिफ्ट की है, इसीलिए मैं भी अब तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देने वाली हूँ। मेरे लिए गिफ्ट? मेरी गुड़िया। देवसेना, तुम जाकर माँ से आशीर्वाद ले लो। मैं जाकर तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। अरे माँ, तुम आ गई। तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, सदा खुश रहो। माँ, मेरे साथ खेलने आओ ना माँ। मैंने तुम्हें वो वाटर गन लाकर दी थी ना, तुम उसी से खेलो। ठीक है माँ। वाटर गन मैंने कहाँ रखी? हाँ, उस दिन दादाजी के कमरे में मैं खेल रही थी, शायद वही होगी। अब क्या करें स्वामी जी? आप लोग यहीं पर रुको, मैं माधवी से मिलकर आता हूँ। ठीक है स्वामी जी, हम गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मिलकर आ जाइए। ठीक है। हाँ। माधवी, तुमने मुझे मंत्र के बंधन में रखा था। नंदिनी को जहाँ मैंने कैद किया था, उस जगह पर भी आदमी के कद जितना बिल तैयार हुआ था। अब वैसा ही बिल तुम्हारे शरीर पर बना हुआ है। नंदिनी के बिल के ऊपर बनी उस बाम्बी को मैं अपनी जीत समझता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर बनी ये बाम्बी देखकर मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। माधवी, इस गलती का पछतावा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। 5 अक्षर के मंत्र के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं सब छोड़कर आई हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ये काल चक्र मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इससे तुम्हारी मदद होगी। ये काल चक्र तुम लोगों की मदद के लिए है। तुम्हें इस क्षण शायद इस काल चक्र की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन इस काल चक्र की शक्तियां बहुत अलग हैं। इस जंगल में ये तुम्हारी तपस्या का रक्षण करेगा। इस जंगल की कुल देवी ही मेरी तपस्या की रक्षा करेंगी। ये तुम्हारी शिव भक्ति बोल रही है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए ऐसी शक्ति का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें इसे स्वीकारना ही होगा।
भैया, मैं जब साधारण मनुष्य थी तब भी इस काल चक्र को लेने से मना कर दिया था। मैं शिवगण शक्ति पाने वाली हूँ जो काल चक्र से भी बड़ी है, तो मुझे इसकी क्या आवश्यकता है? इस काल चक्र के लिए कितने लोगों ने एक दूसरे की जान ली है, लेकिन तुम्हारे पास ये खुद आया और तुम इसे मना कर रही हो। माधवी, शिव शक्ति की जगह ये शक्ति आई है, खुद से चलकर आई। किसी भी चीज को मना नहीं करना चाहिए। शिव तपस्या कर रही हो तुम, इस शिव शक्ति को लेने से मना मत करो। माधवी, अपने भैया के लिए तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। एक भाई का अपनी बहन को दिया उपहार समझकर खुशी खुशी स्वीकार करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसको स्वीकार करो माधवी। भैया, आप कितना भी कहें, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये काल चक्र आपका है और आप ही के पास रहना जरूरी है। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी बहन के लिए इतना सोचा, लेकिन आप मुझे खुशी देना चाहते हैं तो इसे वापस ले जाइए। मुझे तुम्हारी रक्षा की चिंता है, लेकिन तुम मेरी ही चिंता कर रही हो। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसे अपने ही पास रखता हूँ। इन 2 हफ्तों में काल चक्र के रहस्य के बारे में किसी को पता चला तो उसकी जान को खतरा है। ये काल चक्र जिसके पास है उसे भी खतरा है। ये दिव्य रहस्य है और ये रहस्य ही रहना चाहिए। जाइए, संभल के रहिए भैया। कहाँ गई होगी मेरी गन? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हैं? अरे, यहाँ है ये गन। दादाजी तो डांटेंगे, इसे ठीक से रख देती हूँ। अरे, ये तो स्टीयरिंग जैसा है, इससे खेलने में मजा आएगा। यहाँ तो एक और रूम है। इतने दिनों से मुझे कैसे नहीं पता चला? अंदर जाकर देखती हूँ क्या है। ये क्या, ये रूम कितनी अजीब है।
ये इतनी बड़ी देवी की मूर्ति दादाजी ने यहाँ क्यों रखी है? दादाजी मुझे इस कमरे में कभी लेकर क्यों नहीं आए? हाँ, ये क्या है? ये तो एकदम गोल्डन ट्रॉफी जैसा दिखता है। क्या पार्टनर, स्वामी जी आए नहीं? बहुत देर हो गई। आ जाएंगे पार्टनर, तुम्हें इतनी क्यों जल्दी है? देखो आ गए। स्वामी जी, अचानक हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? आसपास में कहीं नागिन नंदिनी तो नहीं है? कुछ पता नहीं। इन तेज हवाओं के साथ ये भैरवी ही आई होगी। क्या मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हो? कौन हो तुम? ऐसे हंस क्यों रहे हो? तुम उस नंबोदरी के शिष्य हो क्या? यही स्वामी जी है। मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। मैं इसे नहीं पहचानती। क्या तुमने इन्हें पहचाना नहीं? तुम जिस तांत्रिक विद्या से रूप बदल रही थी ना, वैसे ही स्वामी जी ने भी अपना रूप बदल लिया है। हाँ, तुम कहकर गई थी कि तुम नंदिनी को पकड़ कर लाओगी, तो अब खाली हाथ क्यों आई हो? काम नहीं आई तुम्हारी शक्तियाँ? अपनी शक्तियों से नंदिनी को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन नंदिनी को बचाने वो पार्वती बीच में आ गई। मुझे कोई कारण मत बताओ। तुम नंदिनी को पकड़ नहीं पाई। तुम कब की हार चुकी हो। नंदिनी एक बार बच सकती है, लेकिन मैं उसे पकड़ कर दिखाऊंगी। जब तुम उसे पकड़ने गई थी तब वो एक साधारण नागिन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो सारी शक्तियाँ प्राप्त करके शक्ति नागिन बन गई है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसा मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भैरवी ठान ले और कर न पाए। मुझे नंदिनी नहीं चाहिए, काल चक्र चाहिए। दे दो मुझे। शर्त हारने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काल चक्र मांगने की? तुम उसके लायक नहीं हो। अगर आप लोगों ने मुझे काल चक्र नहीं दिया तो मैं तुम सबको जेल में भेज दूंगी। मैंने उस दिन जो कहा वो मैं फिर से कह रहा हूँ, भैरवी, काल चक्र संभालने के लिए तुम लायक नहीं हो। अगर तुमने नंदिनी को मार दिया तभी तुम उसके लायक बनोगे। पहले नंदिनी को मारो, फिर काल चक्र मांगना। मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। नंदिनी को मारना ही पड़ेगा, इतना ही ना? उसको मारकर जल्दी मिलती हूँ। नंदिनी को मारने में कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अब उसे स्त्री रूप मिल चुका है। उसके स्त्री रूप की कोई पहचान हमें भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपना रूप बदला है। अब नंदिनी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे वक्त तुम कोई भी जल्दबाजी मत करना। भैरवी, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बेकार में जहर की परीक्षा मत लो। मैं चुनौती से डरकर पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चुनौती का सामना हमेशा करने के लिए तैयार रहती हूँ। मैं कौन हूँ ये सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, उस नंदिनी को भी दिखाती हूँ। स्वामी जी, आज मेरी पोती देवसेना का बर्थडे है। वो दादाजी का इंतजार कर रही होगी। आखिर ये तीनों इस जंगल में क्यों आए होंगे? नंबोदरी बिना वजह कहीं आता जाता नहीं है। क्या वजह हो सकती है? जंगल में कोई तो रहस्य है।
वो क्या है पहले उसे ढूंढना होगा। काल चक्र जैसी अगर कोई शक्ति है तो उसे पाना ही होगा।